जय हिंद साथियों, अगर आप यूपी पुलिस, कांस्टेबल, होमगार्ड या एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो जो है पूरी तरह आपके लिए गोल्ड माइन होने वाली है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं मध्यकालीन भारत के टॉप 50 ऐसे एमसीक्यू जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। वीडियो को साथियों अंत तक देखना, क्योंकि आखिरी जो है 10 सवाल जो है मैं ऐसे करने वाला हूं जो बार बार प्रश्न में रिपीट किए जाते हैं और हम रैपिड फायर भी करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं, चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। तो ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न, भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण किसने किया था? आप लोग बताइए। तो भारत पर पहला जो है मुस्लिम आक्रमण किसने किया था? तो भैया मोहम्मद बिन कासिम, इसका उत्तर हो जाता है सी। ठीक है, कब किया था पूछे तो 712 में किया था, राजा दाहिर के लिए। दूसरा जो है पूछ लिया वही कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो आप बता दीजिएगा। इसका जो है ऑप्शन बी जो है 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। अगर प्रश्न पूछता है कि सिंध का शासक कौन था जब मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था, तो उसका शासक कौन था भैया? तो आप बता दीजिएगा सर, दाहिर था। कौन था? दाहिर था। और इसकी दोनों बेटियों को जो है अपने खलीफा के सामने मोहम्मद बिन कासिम ले जाता है और उनके द्वारा जो है फिर इसका जो है अंत हो जाता है। किसका? मोहम्मद बिन कासिम का हो जाता है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, महमूद गजनवी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया? बताइए। तो इसका ऑप्शन हो जाता है डी। कितने बार? तो 17 बार जो है भारत पर आक्रमण किया था। चलिए, महमूद गजनवी का पहला आक्रमण किस वर्ष हुआ था? आप लोग बताइए, कब हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाता है सी, 1001 ईस्वी में जो है पहला आक्रमण महमूद गजनवी के द्वारा होता है। आप लोग बताइए, सोमनाथ मंदिर का विध्वंस किसने किया था? इसका उत्तर होता है सी। कौन किया था? महमूद गजनवी ने जो है सोमनाथ मंदिर का विध्वंस किया था। इसे मूर्ति क्या बोला जाता है? बुस्सिकन भी बोला जाता है, मूर्ति भंजक भी। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? बताइए। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1191 में हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध किसके द्वारा, किसके साथ हुआ था? तो ये आ गया आपके सामने। तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तो इसका उत्तर होगा बी। किसका होगा? पृथ्वीराज चौहान जो है जीत जाता है। और हारता कौन है? आप लोग बताइए। जो है मोहम्मद गौरी जो है हारता है। चलिए, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 91 में पहला होता है और 92 में दूसरा होता है। ठीक है, और द्वितीय युद्ध में क्या होता है? हार होती है। किसकी? पृथ्वीराज चौहान की हार होती है और उसकी जो है मोहम्मद गौरी की क्या होती है? जीत हो जाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बी जो है 1192 में। तराइन के द्वितीय युद्ध में पराजित कौन हुआ था? इसका उत्तर आपको पता ही है, पृथ्वीराज चौहान हुआ था। चलिए, आप लोग बताइए, दिल्ली का सल्तनत का संस्थापक कौन था? दिल्ली सल्तनत के संस्थापक जो है कौन था? तो आप बोल देंगे कुतुबुद्दीन ऐबक था। और कुछ क्रेडिट इसको भी मिलता है, इल्तुतमिश को भी मिलता है, क्योंकि लाहौर से जो है दिल्ली इसने ही राजधानी बनाई थी। पर कहते हैं, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को, बाकी उसको भी श्रेय जाता है, उसका दामाद था। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? अगर यह प्रश्न आए तो बता दीजिएगा सर, सी 1206 ईस्वी में स्थापना की जाती है। किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। 13वां नंबर, कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश का संस्थापक था? महमूद गजनवी के बाद जो है कौन आता है? यही आता है गुलाम वंश का, जो है मोहम्मद गौरी के बाद कौन आता है? गुलाम वंश की स्थापना हो जाती है, 3 भाग में डिवाइड हो जाता है और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश का संस्थापना कर देता है। इसका उत्तर हो जाता है ए। 14 नंबर, दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था? बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। कौन होगा? बी, ऐबक। भारत की पहली जो है महिला शासिका कौन थी? पहली महिला शासिका, पहली महिला शासिका जो है रजिया सुल्तान थी। इसका उत्तर होगा बी।
चालीसा जो है प्रथा किसने शुरू किया था? आप लोग बताइए। चालीसा प्रथा जो है बलबन ने किया था। इसका उत्तर हो जाता है क्या? बी नंबर। सिजदा सिजदा पायस बोस की प्रथा किसने चलवाई थी? तो इसका भी उत्तर होता है बी। आप लोग याद रखिएगा, इसका उत्तर क्या होगा? बी, बलबन। बी से बलबन। अगला जो है अलाउद्दीन खिलजी, नाम से ही खिलजी आ गया, नाम से ही खिलजी आ गया, किस वंश का संस्थापक था? आंख मूंद लो भाई, बता दो भैया। खिलजी वंश का था। इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। बाजार नियंत्रण, बाजार नियंत्रण किस सुल्तान ने चलाई थी? बाजार नियंत्रण नीति जो है हमारे जो है अलाउद्दीन खिलजी चलाता है। बी नंबर इसका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है जी। अगला चलें। अगर आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो एक केवल लाइक कर दीजिए। इससे केवल हमें जो है मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, हमारी मेहनत जो है सफलता ला रही है, रंगत लाई है, बस हो गया, और कुछ नहीं मिलता। दीवान ए रियासत की स्थापना किसने की थी? तो इसका उत्तर क्या होगा बताइए। तो इसका उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। इसका ऑप्शन जो है पहला जो है सही हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। दीवान ए रियासत की स्थापना इसने ही की थी, और दागने की भी प्रक्रिया, घोड़े दागने की प्रक्रिया भी इसी ने प्रारंभ की थी। तुगलक वंश, बात आई तुगलक वंश की, तो तुगलक वंश का जो है संस्थापक कौन था बताइए। तो इसका उत्तर बता दीजिएगा सर। जो है तुगलक वंश का संस्थापक जो है गयासुद्दीन तुगलक था। इसका उत्तर हो जाता है सी। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, राजधानी परिवर्तन नीति किस सुल्तान ने अपनाई थी बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है राजधानी परिवर्तन की नीति बनाई थी। अगला प्रश्न आता है आपके सामने, तांबे की सांकेतिक मुद्रा किसने चलवाई थी? बताइए आप लोग कि तांबे की सांकेतिक मुद्रा किसने चलवाई थी। 23 नंबर का क्या है? तो आप लोग बता दीजिए सर। इसका उत्तर होता है सी नंबर, मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है सांकेतिक मुद्रा चलवाई थी। 24 नंबर, आप लोग बताइए इतिहास का सबसे असफल शासक किसे कहा जाता है? बताइए आप लोग। तो 24 का हो जाएगा बी नंबर सर। जो है कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक जो है, यही जो है क्या हुआ था, असफल जो है शासक कहा जाता है। 25 नंबर, बताइए आप लोग जजिया कर किसने समाप्त किया था? बताइए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा सर जी ए, अकबर ने। ए से अकबर, अकबर ने जो है जजिया कर को समाप्त किया था। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? आप लोग बताइए, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो उत्तर हो जाता है क्या होगा? सी। कौन था? बाबर जो है मुगल वंश का संस्थापक था। ठीक है, इब्राहिम लोदी को हराकर बनता है। चलिए उसी से रिलेटेड आ गया प्रश्न। आप लोग बताइए पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम युद्ध कब हुआ था बताइए। तो इसका जो है प्रथम युद्ध हो जाता है, उत्तर है आंसर ए नंबर, 1526 को जो है प्रथम युद्ध होता है। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे हराया था बताइए। तो आप कहेंगे सर जी पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया था। इसका आंसर जो है करेक्ट क्या है? बी नंबर सही है। मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था बताइए आप लोग। 29 नंबर का आप कहेंगे सर मुगल साम्राज्य का जो है वास्तविक संस्थापक तो अकबर था। इसका आंसर क्या होगा भैया? अकबर था तो अकबर मार दीजिएगा। अकबर ही तो वास्तविक संस्थापक, अकबर को ही माना जाता है। अब आप लोग बताइए अकबर के दरबार में नवरत्नों की संख्या कितनी थी? 9 से आया कितना भैया? 9 से आया 9। तो 9 रत्न मतलब 9 ही मार दिए। कह दीजिए सर इसका आंसर जो होगा क्या होगा? सी होगा। जजिया कर पुनः किस शासक ने लगवाया था? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप लोग बताइए
जजिया कर पुनः किस शासक ने लगवाया था? तो इसका जो है उत्तर क्या होगा, आप बताइए। अकबर होगा, जहांगीर होगा, दो नीचे हैं आप लोग, शाहजहां और औरंगजेब। तो इसका आप कहेंगे सर इसका उत्तर जजिया कर जो है पुनः जो है औरंगजेब ने लगवाया था। तो जजिया कर जो है पुनः जो है औरंगजेब लगवाया था। इसका उत्तर है डी नंबर। लीजिए, अकबर दीन ई इलाही की स्थापना कब हुई थी? बताइए आप लोग। तो 32 का क्या होगा, सी होगा। सर जो है 32 का जो है 1582 ईस्वी में अकबर ने जो है दीन ए इलाही की स्थापना की थी। याद कर लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इबादत खाना, कौन सा खाना, इबादत खाना कहाँ स्थित है, आप लोग बताइए। 33 का क्या होगा, तो 33 का सी हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी जो है इबादत खाना वहाँ पर स्थित है, फतेहपुर सीकरी में। आप लोग बताइए, अकबर के समय भूमि मापन प्रणाली को क्या कहा जाता था? इसका उत्तर क्या होगा, बताइए। तो आप लोग कहेंगे कि सर 34 का जो है क्या हो जाएगा, सी। क्या था, जबती तो जो है भूमि मापन जो है प्रणाली को कहा जाता था। आप लोग बताइए 35 नंबर, अकबरनामा के लेखक कौन थे? बताइए, अकबरनामा के लेखक लेखक कौन थे? तो 35 का क्या हो जाएगा, बताइए। 35 का हो जाएगा अबू फजल जो थे वो जो है अकबरनामा के लेखक थे। 36 नंबर, बहुत अच्छा प्रश्न है। आईने ए अकबरी किस ग्रंथ का भाग है? बताइए, अकबरनामा या बाबरनामा, ताजुक ए जहांगीर या हुमायूंनामा? बताइए 36 का क्या होगा। तो 36 का सर जी बोल दीजिएगा। सर इसका उत्तर जो है क्या होगा, अकबरनामा होगा। क्या होगा, अकबरनामा। इसका उत्तर ए होगा। आप लोग बताइए 37 नंबर आया, बहुत अच्छा पोस्ट प्रश्न। मुगल चित्रकला को किस शासक ने संरक्षण दी थी? कौन सा जो है चित्रकला के लिए जो प्रसिद्ध था, बताइए आप लोग। 37 नंबर का उत्तर क्या होगा? तो आप कहेंगे सर 37 नंबर का जो है उत्तर होगा, कौन था, अकबर ही था। इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। ताजुक ए जहांगीर, क्या भैया बात आई, ताजुक ए जहांगीर किसकी आत्मकथा है? बताइए आप लोग। 38 नंबर का क्या उत्तर होगा, आप लोग बताइए। इसका हो जाएगा जहांगीर से आया भी, तो आप मार दीजिएगा सर, जहांगीर जहां भी मारे वहां बता दीजिएगा सर। इसका होगा जहांगीर। ठीक है, अगले चलते हैं 39 नंबर प्रश्न। ये सब प्रश्न अब बनने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये सबको ध्यान देना। और तो वो सब हल्के फुल्के होते हैं, वो सब तो आते ही रहते हैं, इनको सब जरूर ध्यान देना, क्योंकि वो बार बार पूछे जाते हैं। ये सब चीज़ें जो है लोगों को नहीं पता, आदमी जो है ऊपर ऊपर देखता है उसको पता ही होता है। तो यहाँ से जो है प्रश्न बहुत अच्छे बनने वाले हैं। चलिए 39 नंबर का बताइए, पिकाक थ्रोन किस मुगल शासक ने बनवाया था? बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, क्या होगा भैया, इसका उत्तर हो जाएगा शाहजहां ने पिकाक थ्रोन जो है बनवाया था। अगला बताइए बताइए आप लोग 40 नंबर, ताजमहल का निर्माण किसके लिए कराया गया था? भैया बताइए 40 नंबर, ये तो पता ही होगा। इसका उत्तर हो जाएगा मुमताज महल। इसका उत्तर है बी नंबर। अगला चलें, ताजमहल किस नदी के ताजमहल का निर्माण किस नदी के किनारे है? बताइए आप लोग। ताजमहल का जो है निर्माण किस नदी के किनारे है, बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा यमुना नदी के किनारे जो है सर ताजमहल का निर्माण हुआ था। अब बताइए, आगरा का जो है निर्माण किसने करवाया था? आपके लिए प्रश्न है, स्थापना किसने करवाया था? मुगल काल में मनसबदारी की प्रथा किसने शुरू की थी? बहुत बार पूछा गया है और बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए। तो इसका जो है आप कहेंगे सर इसका उत्तर क्या होने वाला है? इसका उत्तर है सी, अकबर ने जो है मनसबदारी प्रथा प्रारंभ की थी। मुगल काल में जागीरदारी प्रथा किससे संबंधित थी? बताइए 43 नंबर का क्या होगा उत्तर? तो कहेंगे सर इसका जो है उत्तर जो होगा 43 नंबर का बी होगा, सैन्य व्यवस्था। क्या होगा, सैन्य व्यवस्था
जो है वो थी। फतेहपुर सीकरी, भैया प्रश्न आए, फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी, आप लोग बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा, बी नंबर। फतेहपुर सीकरी की स्थापना जो है अकबर ने करवाई थी। हुमायूं का को किस युद्ध ने शेरशाह सूरी ने हरवाया था, बताइए आप लोग। बहुत, ये तो बहुत अच्छा है, बताइए। पानीपत, चित्तौड़, चौसा और खानवा, बताइए क्या होगा। तो 45 का क्या हो जाएगा, सी। क्या होगा भैया बताइए, सी चौसा में जो है हराया था। फिर इसके बाद 2 बार इसी बोला जाता है हुमायूं की, इसलिए 2 बार जो है मुगल काल में राजा भी बोला जाता है। शेरशाह सूरी किस वंश का संस्थापक था, खिलजी, तुगलक, सूर और लोधी, आप लोग बताइए क्या होगा इसका। 46 नंबर का। तो सूर से आया क्या भाई, सूरी लिखा है यहाँ पे, देख रहे हैं ना आप, सूरी, सूर से आया सूर, तो भैया सूर वंश का ही संस्थापक होगा और दूसरा थोड़ो हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ग्रांड ट्रंक रोड का पुनर्निर्माण किसने करवाया था, 47 नंबर का, बताइए। ग्रांड ट्रंक रोड का पुनर्निर्माण किसने करवाया था, इसका उत्तर क्या होगा, अब आप बताइए। 2 मिनट ले लेता हूँ। इसका उत्तर होगा से बी, शेरशाह सूरी ने ही जो है ग्रांड ट्रंक रोड को निर्माण कराया था। कहाँ, दिल्ली में करवाया था। रुपया मुद्रा किसने प्रचलित किया, बताइए। 38 नंबर, किसने प्रचलित किया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। शेरशाह सूरी ने जो है प्रचलित किया था। कौन किया था, शेरशाह सूरी ने किया था। 49 नंबर, औरंगजेब का शासनकाल कब था, बताइए कब था। इसका उत्तर हो जाएगा सी, 1658 और 1707 में औरंगजेब का जो है शासनकाल था। 50 नंबर और मोस्ट इम्पोर्टेंट और लास्ट, आप लोग बताइए। मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, बताइए। बहादुर शाह जफर जो था, यही जो है चूतिया अंतिम शासक था। ठीक है, यहाँ तक ध्यान से देख लीजिए और फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक जो है आपको जो है इसी क्वेश्चन को जो है तैयारी करिए। और हाँ साथियों, एक आपसे गुजारिश है, चैनल में जो है लाइक कर दिया करिए और मन हो तो ही जो है सब्सक्राइब कीजिए। सबको तो नहीं बोलूँगा सब्सक्राइब के लिए, परंतु लाइक ज़रूर कर दीजिए। लाइक क्यों साथियों, लाइक से जो है मोटिवेशन जो है हमको मिलता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट भैया, लाइक से तो हमें मोटिवेशन मिलता है और सब्सक्राइब से क्या मिलता है, सब्सक्राइब से हमें जो है उत्साह बढ़ता है। तो बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जो है जय हिंद, जय भारत।